ए बाबा कैसे होई एकदम पहले रहा फिर ना लगावा इन लगा बताई कैसे तो दो ढंग से बनाया चलता है बेटा ऐसे कहीं की काला वीडियो बना अच्छा से चली ऐसे करके ऐसे पकड़ के खटिया पर बैठ के लिख के बनाया अब पापा कैसे हो टीपी पे नहीं चलो लाई दे तू सा सबके दिखाए कि तुम मुझे बताओ कासी कैसे अरे है कैसे लाल लौकत है पानी लेके आओ ए पापा है कैसे लाल लौकत है चावल अच्छतिया ऐसे गिरावल जाए ले ज्यादा ही वो ना रख ले बस अब अपन कर दी पापा गांठ पादी और नमक को सोने पापा बंद करी तब तक गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसी चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी और मेरे से बड़ी है उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष चौथ आकर चली गई, माघ की भी चौथ चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और सावन भादो सभी चौथ आई और गई। यही कहकर चलिए आगे वाली को कहना। और पौष की चौथ आई तो उसने बताया कि पापा बंद करी नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वही खड़ा गुना थी वही पकड़कर पूजो जो पे विनती करना, ये बताकर चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी हे माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही उसे सुहागिन करें तो मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली पापिन हत्यारी मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूँगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिड़का तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। और बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया उसी तरह से चौथ माता सबको सुहागिन रखेगी। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो जय करवा मैया की। दोनों जने करो। अति प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी शोक विवल हो कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा कहो क्या कष्ट है तुम्हें। प्रभु द्रौपदी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे क्या कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं। मुझे कष्टों के बोझ से विवल कर दिया है, क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी, कृष्ण मुस्कुराकर बोले। प्रभु फिर मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताएं।
द्रौपदी ने पूछा। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से कर दिया था। तब श्री शिव जी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा कि दुख सुख तो जो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में बूढ़ी विद्वान धर्म परायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र था। एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्घ देकर पापा बंद करी भोजन करते ही हाय, उसके पति पापा की हृदय गति बंद हो गई। बंद करी उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी कर दिया। एक ब्राह्मण पुत्र